सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सब जितने भी उपासक हैं, जितने भी भक्त हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। बहुत ही ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भक्त हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, साधना में जो तत्पर हैं, या जो भी भक्त साधना करना चाहते हैं, भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने इस बात को कि जब भी हम साधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिकूल समय जब हमारे जीवन में आ जाता है, मतलब कोई ऐसी स्थिति हमारे जीवन में जब आ जाती है जो हमारे मन को दुख देने वाली है। वास्तविक दुख हमें कभी भी नहीं मिल सकता अगर हम अपने भीतर स्थित प्रभु से संबंध जोड़ पाएं, भगवान नाम से संबंध जोड़ पाएं, क्योंकि ऐसे समय में हमें कोई सहारा नहीं मिलता। जो मन होता है, जो हमारा अंतःकरण होता है, वो प्रतिकूल समय में नकारात्मक सोच भेजने लगता है, ऐसे विचार भेजने लगता है जो आपको और भी डराते हैं और भय में डालते हैं। कोई जीव को सहारा नहीं मिलता, वो व्याकुल हो जाता है। लेकिन कौन लोग जो भगवान के नाम से विमुख हैं, आप ध्यान रखना, वो वही व्याकुल होंगे। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आपके जीवन में आएगी, मानी हुई प्रतिकूलता। प्रतिकूलता भी जहाँ जैसे हमने मान रखा है, अब ध्यान दें, मैं पूरा स्पष्ट किए दे रहा हूँ। जहाँ आपने मान रखा है कि आपके मन ने मान रखा है यहाँ से हमें सुख मिलता है, उसे आप समझते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वहाँ आपने सुख मान रखा है। और जहाँ आपने मान रखा है दुख, वो जब आता है तो आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनको ऐसी वस्तुएं, भय का माहौल उन्हें पसंद है, ऐसी वस्तुएं पसंद हैं जो आपको पसंद नहीं है। उन्हें मांस आदि पसंद है, घृणित वस्तुएं पसंद है, वो ऐसा भोजन उन्हें पसंद है जिससे आपको उल्टी हो जाएगी। आप समझें, दूसरे के शरीर की चर्बी, रक्त, मांस और इसको बना के और पाना, आप समझे कितना ये घृणित है। और इसमें लोगों का ऐसा स्वाद है कि उसके आगे वो भारतीय देसी माता का बनाया हुआ घी, दूध, रबड़ी, ये उनको अच्छा नहीं लगता, इसमें उनकी अरुचि है। सात्विक भोजन में उनको दुख मिलता है और ऐसे भोजन में उन्हें सुख मिलता है। आप ध्यान देना, ये एक मन की ही तो मानी हुई अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो जब दूसरे लोग कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, जैसे किसी का कोई बहुत भयंकर अमंगल हो गया हो, उसके घर में भयानक स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आप देखना बहुत लोग प्रसन्न होते हैं। आप ध्यान देना, उन्होंने कहाँ अपनी प्रसन्नता को मान रखा है, कहाँ उन्होंने अपने सुख को, कहाँ पर उन्होंने अपने सुख को स्थान दिया है। जहाँ से आप भयभीत हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, आपके भीतर आएगा कि मैं इनकी क्या मदद करूं, इनके जीवन में क्या संकट आ गया है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, ये तो हमारे ये हैं, आपके भीतर ग्लानि हो जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जिनको उससे सुख मिलता है जब किसी को भयंकर कष्ट होता है। ये कहाँ वो गिर गए जाकर, उनके मन ने कहाँ सुख मान लिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आती है, कोई भी अनुकूलता आती है जो हमें दुख देती है, तो हम भीतर से संबंध न जुड़ने के कारण, हमारा संबंध भगवान नाम से जुड़ा नहीं होता है, तो भीतर से हमें कोई भी ऊर्जा उस समय प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हम व्याकुल हो जाते हैं। और
नकारात्मक सोच हमें परेशान करने लगती है कि अब क्या होगा। आप ध्यान दें, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अब नाम जप का यहाँ पर अर्थ समझना आप। नाम जप का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दो माला कर लिए, कि इतना सत्संग सुना, नाम की महिमा सुना, तो आपने एक माला जल्दी जल्दी में कर लिया, दो माला कर लिए, तीन माला कर लिए, बाकी आपने शाम के समय एक दो तीन माला कर लिए, और फिर पूरा दिन आप विषय भोगों में, वही संसार में, प्रपंच में। ऐसे आपके जो बड़े से बड़े भयंकर पाप हैं, जो आपके शरीर पर आने वाले हैं या आपके परिवार में आने वाले हैं। देखिए, बुरा समय तो आता ही है, सबके जीवन में आता है, रोग भी आएंगे, ऐसा भी समय आएगा जिसमें आप व्याकुल होंगे। कब? लेकिन जब भजन नहीं कर रहे होंगे। तो आप देखना, जो भजन कर रहे होते हैं उन पर वो जो बुरा समय है, वो पहली बात तो प्रभाव नहीं छोड़ पाता भजन के प्रभाव से। क्यों? वो अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, तुरंत ही उन्हें नाम भगवान संभाल लेते हैं, ऐसे विचार भेजते हैं, ऐसी युक्तियां बताते हैं और हृदय को शीतल रखते हैं, तो वो दुख में भी प्रसन्न रहता है। और जो दुख आता है वो भी प्रभु की कृपा से बहुत हल्का होके आता है। अब विचार करना, ध्यान देना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे किसी को कारावास जेल हो गई हो और जेल में वो अच्छे आचरण कर रहा हो, उसे पता लग गया हो कि मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, इसीलिए मुझे सजा हुई, अब मुझे दोबारा पाप नहीं करना, मुझे लोगों की भलाई ही करना है, भगवान का सुमिरन करना है, सत्य व्यवहार करना है। वो सच्चाई पे आ गया, अब वो जेल में अच्छे कर्म कर रहा है। तो जो जेल के पदाधिकारी हैं वो उस पर ध्यान देते हैं, उसके हर एक कर्म पर ध्यान देते हैं और भीतर ही भीतर उससे प्रसन्न रहते हैं। आप देखना, वो कहेंगे नहीं, और उसकी वो गुप्त रूप से सिफारिश भी करते हैं बड़े अधिकारियों से। धीरे धीरे उसकी सजा माफ होने लगती। पूरी सजा तो माफ नहीं होती, लेकिन बहुत अंश में उसे छूट मिल जाती है और वो अपनी सजा भोग के निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, सत्य आचरण में लगे हुए हैं, तो जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सब उसका भला करने लगती हैं। जो भी आपदा आती है, उस पर जो भी दुख पड़ता है, उसमें सभी देवी शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। विश्वास उसके भीतर जगा रहता है, कभी भी उसका वो अंधकार में नहीं जीता, चाहे जितना भी बड़ा संकट आ जाए। और भीतर से भगवान नाम ऐसी शीतलता, ऐसे विचार भेजते रहते हैं जिससे वो प्रसन्न रहता है और दुख पल में उसका नष्ट हो जाता है। जिस दुख में बड़े से बड़े जो संसारी जीव हैं, जो भगवान से विमुख हैं, जो केवल भोग धन के लिए बड़े से बड़े पाप करने में भी नहीं चूकते, ऐसे लोगों पर जब वही संकट जो भक्त पर आया, वो संकट जब उन पे आता है तो वो भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मेरा साधकों से प्रार्थना ये है कि एक तो सुख दुख होता नहीं है, सिर्फ मन की धारणा है। आप विश्वास करें, ये बात आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद डट के भजन करेंगे। भजन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दो माला कर ली, एक दो माला भी जीवन में आपके प्रभाव लाएंगी। प्रभाव ये लाएंगे कि आप आगे भजन में डूबने लगेंगे, तत्पर होने लगेंगे, अधिक भजन करने लगेंगे। लेकिन आप जो शेष समय रहता है जिसमें आप कोई न कोई कार्यरत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप व्यवहारिक कार्य छोड़ दें, आप संसार के कार्य छोड़ दें, आप धन उपार्जन करना छोड़ दें, आप सब करते रहें, लेकिन नाम पर एक अपनी स्मृति बनाए रहें कि मुझे नाम जपना है। भले आप जप ना पाएं, लेकिन बराबर जब भी समय मिले तब आप भगवान के नाम में लग जाएं, जब भी समय मिले तब आप भगवान के नाम में लग जाएं। तो ये साधना आपकी होने लगी, इसमें आपको श्रम होने लगा, क्योंकि श्रम होगा ही, प्रारंभ में आपको श्रम करना पड़ेगा। और यही नाम जप का जब श्रम आप 24 घंटे में अधिक से अधिक समय खींचने की कोशिश करेंगे, तो यही नाम जप आपके प्रारब्ध को भस्म करेगा।
प्रारब्ध को, मैं उन कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत जमा है पहले से आगे के जन्म में आने, जो आगे आपके जन्म होंगे उसमें जो कर्म आएंगे वो सब तो नाम जप ऐसे चुटकियों में भस्म कर देगा, लेकिन आपका प्रारब्ध भी वो भस्म करने की क्षमता रखता है। ध्यान देना, नाम जापक को समय दे दिया जाता है भजन करने का, उसके भजन में कोई विघ्न ना पड़े, समय दे दिया जाता है। आप देखना, जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर कोई साधु जंगल में अकेला भजन कर रहा है तो जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो साधु स्वभाव के होते हैं, आप देखना वो जा जाके उस संत की सेवा करते हैं और उस संत से पूछते भी हैं, संत की हर प्रकार से सेवा करते हैं कि इसको कोई भजन में बाधा ना पड़े। ऐसे ही देवता लोग जो साधक भजन करते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जान चुके हैं संसार के कि संसार असत्य है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ जीवन भर हम बटोरते रहेंगे, सुख की तलाश में रहेंगे, लेकिन हमें दुख ही मिलेगा। यहाँ होगा वही जो पहले ही प्रभु ने नियत कर दिया है, और अब आप जो कर रहे हैं वो आगे की फसल है, आगे आपको भोगना पड़ेगा, आगे फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, हो सकता है इससे भी बुरा समाज आपको मिले। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आपसे बार बार कि भजन में मन लगाइए, अधिक से अधिक नाम जप करिए, और नाम जप ही आपके जीवन में मंगल लेके आएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि नाम जप से हमारा प्रारब्ध नहीं नष्ट होगा, भजन हमारा जीवन में सुख नहीं ला सकता। आप ध्यान देना, हो सकता है कोई बड़े बड़े पाप हों, कोई ऐसे पाप बन गए हों जिनका कोई बगैर भोगे जो पाप नष्ट नहीं होते, तो वो भी नाम जप आपको बहुत सूक्ष्म अंश में भोगना पड़ेगा। आप समझें, बहुत सूक्ष्म में, नहीं तो आप जीवन में देख रहे हैं, आप बड़े से बड़े धनमानी, किसी भी बड़े से बड़े जो भौतिक में महारत हासिल कर चुका हो, जिसने सभी संसाधन जुटा लिए हों और भगवान के नाम से जो विमुख है, आप क्या समझते हैं उसका जीवन बहुत ही दयनीय है। आप अपने को बहुत भाग्यशाली समझें। नाम जप करना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आपको प्रभु ने भगवान नाम जप का समय दे दिया है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप पर सभी देवी देवताओं ने विशेष कृपा कर दी है। अब तो उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपका ऐसा कर्म बन रहा है, अलौकिक कर्म बन रहा है, जिसका फल तो मिलना ही मिलना है। जब बुरे कर्मों का फल मिलता है, आप धरती में कोई बीज डालिए, जब वो उग के फसल देता है, जो भी आप बीज डालेंगे, तो ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहाँ जो भी कर्म बनेगा उसका फल आना ही आना है। तो आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सत्य आचरण कर रहे हैं, सबको सुख देना चाहते हैं, सबका मंगल सोच रहे हैं, भीतर से किसी से आप द्वेष नहीं रख रहे, ये भी ध्यान रखना। अगर आपके भीतर ये अवगुण है तो आप वहाँ पर जहाँ भी आपको दोष बन रहा है, आप देखिए कि उसमें जो भी मैं कह रहा हूँ, बहुत देखिए, गुण अवगुण सबके भीतर हैं। हम अवगुण ही देखकर उससे दोष कर लें, आप ध्यान देना, उसमें गुण भी होंगे। आप जिसमें दोष देख रहे हैं, आप उसमें गुण देखना आरंभ कर दीजिए, आपको गुण भी दिखाने लग जाएंगे, फिर आपके भीतर दोष वृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये दोष दर्शन, ये द्वेष और राग, ये ही हमें जीवन में कुछ देखने नहीं देता। हमें जीवन में जो अनुभव है, जो प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं, जो भगवान की भक्ति है, इसमें ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है, राग और द्वेष। और देखना, हर जीव इसी में वो फंसा हुआ है, कहीं न कहीं राग करता है, कहीं न कहीं द्वेष करता है। जहाँ उसके प्रतिकूल दिखाई देता है वहाँ वो द्वेष कर लेता है, और जहाँ उससे अनुकूलता मिलती है वहाँ वो राग कर लेता है। आप ध्यान देना, सभी भगवान के हैं। अगर किसी में कोई दोष है, अगर वो दोष नष्ट हो जाए तो आप देखना वो कितना निर्मल हो जाएगा, वही अच्छा हो जाएगा। दोष भजन को नष्ट करता है, दोष से हमें बचना है, सत्य आचरण करना है। आप निश्चित मानिए, अगर आप भजन में लगे हैं, आप नाम जप की महिमा सुन के और नाम जप में ही रोज का रोज आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आपने नाम जप की रहनी बना ली है, तो आप देखना
आपके जीवन में कोई भी अमंगल घटना बंद हो जाएगी होनी, जो अभी तक पिछली आप सोच सोच के कभी घबराएं भी ना। नाम जब आपके भीतर ऐसे विचार आने लगेंगे, ऐसी भगवान की दिव्य दिव्य झांकियां, अकस्मात किसी की भी आप उपासना कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप हनुमान जी की, आप माता की, आप भगवान शिव की, आप गणेश भगवान की, आप राम जी, कृष्ण जी, आप किसी की भी आराधना कर रहे हो, उनकी दिव्य दिव्य झांकियां, दिव्य दिव्य अनुभूति आपको ध्यान में, आपको निद्रा में और आपको प्रगट में भी, व्यवहार में वो लीलाएं आपके साथ करने लगेंगे। फिर आपका जीवन बदलने लगेगा, फिर आपके अंतःकरण पर प्रभाव पड़ जाएगा, आपके भीतर खुद विश्वास प्रकट हो जाएगा, आप दूसरों को विश्वास, दूसरे का विश्वास बढ़ाने लग जाएंगे और किसी की भी कोई भी बात जो श्रद्धा से, विश्वास से हमें विमुख करती है, वो आप पर असर नहीं कर पाएगी, आप क्षमतावान हो जाएंगे। भगवान नाम जप में सभी सामर्थ आती है। अभी आप जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, आप देखना अभी हम जो भी भौतिक कार्य कर रहे हैं वो आसक्ति से करते हैं, वो वासना से करते हैं, वो किसी न किसी लोभ से करते हैं। तो उस भौतिक कार्य में हमें फल पर ज़्यादा चिंता रहती है, अगर उसमें कुछ भी बिगड़ जाए तो हमें क्रोध भी आएगा, ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। नाम जप इसमें तो एक दिव्यता लेके आएगा, जो भी भौतिक कार्य हैं वो आप नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और उनको बीच में जोड़ के करेंगे, तो वही कर्म आपको आनंद देगा और उस कर्म में कोई भी आपको श्रम नहीं लगेगा। मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ, दिव्य दिव्य अनुभूतियां साधक के भीतर आ जाती हैं। लेकिन आप नाम जप करें तो आप भगवान नाम महिमा सुन के भी नाम जप करना नहीं चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम भीतर ही भीतर भोगों का आसरा लिए हुए, हमें पता है कि संसार में ही सुख मिलता है। ये मन हमारा एकाग्र हो के विषयों में जो क्षणिक हमें सुख मिलता है वो होता नहीं है, वो मन की एकाग्रता के कारण हमारा भीतर का जो आत्म स्वरूप है उसका, उस पर प्रकाश पड़ता है, उसी से हमें वो क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। वो हमारा ही सुख नष्ट हो रहा होता है, वो उस विषय से नहीं मिलता है। अगर मन एकाग्र ना हो तो किसी भी विषय में आपको सुख नहीं मिलेगा। आपका अगर मन एकाग्र ना हो, आप देख लेना, वहां पर मन एकाग्र ही होता है तभी उस विषय से सुख मिलता है। तो यही हमारे भीतर धारणा बनी हुई है, इसीलिए हम भोगों में फंसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब छोड़ दें, आप भयभीत हो जाएं हमारी बातों को सुनकर, लेकिन आप अपनी इसी जीवन में भजन को जोड़ लें। भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ ही है, चाहे जितनी भी आप धन संपदा इकट्ठी इकट्ठी कर लें, चाहे जितना भी वैभव, भौतिक संसाधन, आपके दुख को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, नाम जप में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। आप वही सत्संग सुने जिससे हमारा नाम जप बढ़े, आप उन्हीं भक्तों से प्रेम करें जो नाम जापक हैं, तो आपका नाम जब बढ़ने लगेगा। नाम जापक भक्तों का आप संग कीजिए, उनका सत्संग सुनिए, उनकी वाणी सुनिए, तो नाम जप में आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। और आहार को थोड़ा शुद्ध रखिए, जो आहार हम करते हैं वो थोड़ा आपका सात्विक होना चाहिए। ऐसा आहार आप ना करें जो आप में काम को बढ़ावे, क्रोध को बढ़ावे, भजन से आपको विमुख करे। तो आहार का भी बहुत महत्व है नाम जप में। और आचरण भी ठीक रखना है, आचरण ऐसे नहीं करना है कि किसी के साथ आप ऐसा झूठ बोल दें जो उसे दुख हो जाए, किसी को भी दुख में ना डालें, संकट में ना डालें, किसी के साथ छलना करें, तो आप देखना नाम जप दिव्यता लाने लगेगा, जीवन में निश्चित दिव्यता आवेगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।